आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा की 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल के 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और सबसे चौंकाने वाला नाम बशीरहाट लोकसभा सीट पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 19 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट रविवार को जारी कर दी, जिसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम बशीरहाट के उम्मीदवार का है। बीजेपी ने बशीरहाट सीट से संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को लोकसभा का टिकट दिया है। उम्मीदवार बनने के बाद रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा और महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने की बात कही। देखुन आमी प्रथमत बोलबो माननीय नरेंद्र मोदी जी के ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा और दिलीप घोष के नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान 2 मार्च को किया गया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। कई जगह उम्मीदवारों को टिकट भी मिला, लेकिन बाद में व्यक्तिगत कारण बताकर मैदान से वो हट गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई उम्मीदवार और नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपना फैसला साझा किया। वीके सिंह ने लिखा कि मैंने एक कठिन परंतु विचारपूर्ण निर्णय लिया है। मैं 2024 के चुनावों में नहीं लड़ूंगा। ये निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु मैंने इसे अपने दिल की गहराइयों से लिया है। मैं अपनी ऊर्जा और समय को नई दिशाओं में ले जाना चाहता हूं, जहां अपने देश की सेवा अलग तरीके से कर सकूं। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई। आप सभी को अवगत कराना है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मैं प्रतिभाग नहीं करना चाहता हूं। इस निर्णय से मैंने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया है। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग और कानपुर से रमेश अवस्थी को टिकट दिया है। बात बिहार की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में अभी भी विवाद चल रहा है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 40 सीटों पर घमासान होना है। एनडीए ने सीटों के बंटवारे के साथ प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही कई पेच फंसे हैं, जिस पर चर्चा के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस नेतृत्व से फाइनल बात करने के बाद पटना जाएंगे, जहां लालू यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को 6 सीट देने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कलह मची हुई है। कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीट पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और सिंबल भी दे दिया है। कांग्रेस बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहती है, लेकिन आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी है। पूर्णिया सीट को लेकर भी टकराव की स्थिति है। बीमा भारती ने इस सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट पर दावा कर रहे हैं। एक तरफ बिहार इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वहीं एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, मधुबनी से अशोक यादव, अररिया से प्रदीप सिंह, दरभंगा से गोपाल ठाकुर, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूडी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव, आरा से आर.के. सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश शर्मा, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर को टिकट मिला है। वहीं जेडीयू ने सभी 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शिवहर से लवली आनंद, सुपौल से दिलेश्वर कामत, मुंगेर से ललन सिंह, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से आलोक सुमन, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, भागलपुर से अजय मंडल, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, माधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, सिवान से राजलक्ष्मी कुशवाहा, किशनगंज से मुजाही आलम को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने अपने 12 मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है।
और आइए अब बात मध्य प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने गजानन महाराज के दर्शन किए और इस दौरान मुख्यमंत्री एक चाय की टपरी पर खुद चाय बनाते भी देखे गए। सीएम ने मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो धार में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। यहाँ सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री अचानक अपना काफिला रोककर एक चाय की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया के सवाल, चाय ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी थी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, आप भी चाय बना रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारी भी दुकान थी, पहले हमने भी दुकान में चाय बनाई है, नाश्ता बनाया, आज वो दिन याद कर रहा हूँ तो आनंद आता है। सीएम मोहन यादव रविवार को झाबुआ लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां मुख्यमंत्री ने बालीपुर में गजानन महाराज के दर्शन किए। सीएम ने एमपी में सभी 19 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर वामपंथी छात्र संगठनों ने जीत हासिल की है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव के पद पर जीत का परचम लहराया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब 4 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें वामपंथी छात्र संगठनों ने शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में जोरदार जश्न मनाया गया। अगर नतीजों पर नजर डालें तो अध्यक्ष पद पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के धनंजय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उमेश चंद्र अजमीरा को हराया। वहीं दूसरी तरफ उपाध्यक्ष पद पर एसएफआई के अभिजीत घोष चुने गए। महासचिव पद पर बिरसा आम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन की प्रियांशी आर्या ने जीत दर्ज की है। वहीं संयुक्त सचिव के पद पर एआईएसएफ के मोहम्मद साजिद ने जीत हासिल की। इस कैंपस का छात्र जो तमाम देश के हिस्सों से आता है, उसने बता दिया है कि आप लगातार जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, फंड कट कर रहे हैं, सीट कट कर रहे हैं, उसके खिलाफ छात्रों ने लेफ्ट को जीत दी है। और 50 साल से एक लेगेसी छात्रों की रही है, लेफ्ट के छात्रों की रही है कि उन्होंने इस कैंपस में इंश्योर करवाया है कि सबसे वंचित तबका सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करेगा। अध्यक्ष चुने गए धनंजय मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले हैं और वो दलित समुदाय से आते हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगला भाषी मुसलमानों के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। हिमंता ने कहा कि एक से ज्यादा शादी न करना, बेटियों को देवी के रूप में सम्मान करना और असमिया संस्कृति को अपनाना होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्ला भाषी मुसलमानों के सामने बड़ी शर्त रख दी है। हिमंता ने कहा है कि बाल विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाओं को छोड़ने वाले बांग्ला भाषी मुसलमान ही असम के मूल निवासी खिलौजिया माने जाएंगे। सीएम हिमंता ने इससे पहले राज्य के बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय को सामाजिक कुरीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। रातिपुवा बिहुर दिन आमी मानुहक प्रणाम करो, आमी केतियाओ द्वितीय विवाह नकराओ, आमी छोवालीक लक्ष्मी ज्ञान करो, कामाख्या मार सहित तुलना करो। गतिके आमार संस्कृति यदि कोनोबा अंतर्भुक्त हब खोजे, विलीन हब खोजे, तेतिया आमार संस्कृतिर उपादानসমূह ग्रहण करिब লাগিব। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में मुसलमानों की आबादी को अहम बताया और कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुसलमानों की हिस्सेदारी 34% से ज्यादा है। इस आबादी में 2 अलग अलग जातियां शामिल हैं।